SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, विफाकी और सूबाई सरकारी हुक्काम और स्टेक होल्डर्स की शिरकत, मुख्तलिफ मंसूबों और पॉलिसी सतह के इकदाम पर पेशरफ रिपोर्ट पेश की गई। मुख्तलिफ मामलात को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जामे मंसूबे भी पेश किए गए। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज, मलीर नेशनल हाईवे पर मुजाहिरा, मलीर कोर्ट से आने और जाने वाली शाहराह बंद, अतराफ की सड़कों पर भी ट्रैफिक जैम। और नए टैक्स और आलमी सतह पर कीमत बढ़ने से पाकिस्तान में दालों की कीमत बढ़ गई। दाल चना की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 69 रुपए का बड़ा इजाफा। दाल चना दर्जा अव्वल 231 से बढ़कर 295 रुपए हो गई। दाल चना दर्जा दोम 216 रुपए से बढ़कर 285 रुपए। दाल मूंग दर्जा अव्वल की कीमत 60 रुपए किलो इजाफे से 330 रुपए। दाल मूंग दर्जा दोम 260 रुपए से बढ़कर 300 रुपए। दाल माश की कीमत में 10 रुपए इजाफा। ये चीज तो वाजे हो गई कि एक सियासी जमात को अदालती फैसले की गलत तशरीह करके निकाला गया। ऐसा करके आइन की खिलाफ वर्जी की गई। क्या सुप्रीम कोर्ट गैर आइनी तशरीह की तौसीक करे? क्या आप चाहते हैं फिर नजरिया जरूरत तस्लीम करे? मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अता मिन्नल्लाह के रिमार्क्स, कहा यह आवाम के हुकूक का केस है जिन्हें इलेक्शन से महरूम रखा गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सब जानते हैं कि ये PTI अरकान है, आंखें बंद कर लें तो इंसाफ कैसे होगा? चीफ जस्टिस के रिमार्क से हम सब इंसाफ चाहते हैं। अगर हम इंसाफ की जाती तशरीह की तरफ जाएंगे तो मेरा तस्वुर आपके तस्वुर से मुख्तलिफ हो सकता है। जस्टिस अता मिन्नल्लाह ने कहा कि हम एक ऐसी गहरी आईनी खिलाफ वर्जी की तौसीक कर रहे हैं जो वाजे हो चुकी है। चीफ जस्टिस ने कहा यह एक मफरूजा है, जिस पर जस्टिस अता मिन्नल्लाह ने कहा यह मफरूजा नहीं, बिल्कुल वाजे बात है। Seats are to go to the political parties and not to the independents, with the only exception being the independents duly joining a political party. Political party must have won one seat at least in the House. Political party has been excluded by the Election Commission. This would be a very grave constitutional violation committed by the Election Commission itself. सियासी जमात कम अज कम एक नशिस्त जीतने पर मखसूस नशिस्तों के लिए अहल होगी। नशिस्तें सियासी जमातों को मिलेंगी, आजाद उम्मीदवारों को नहीं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में अटॉर्नी जनरल के दलाइल, फैसल सिद्दीकी ने ज़रताज गुल की बतौर पार्लिमानी लीडर तकर्री का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा, इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात मानकर किस तरह मखसूस नशिस्तों से महरूम कर रहा है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सवाल यह है आजाद उम्मीदवारों की इतनी बड़ी तादाद कहां से आई? क्या लोगों ने खुद इन लोगों को बतौर आजाद उम्मीदवार चुना? क्या इलेक्शन कमीशन ने खुद इन लोगों को आजाद नहीं करार दिया? तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से आया। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी नहीं कि गलती ठीक करे। क्या वो कानूनी ऑप्शन नहीं अपनाना चाहिए जो इस गलती का अजाला करे? समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप बराए स्वाबदीदी हिरासत ने बानी PTI की हिरासत को बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। फौरी रिहाई और हिरासत के जिम्मेदारों की तहकीकात का मुतालबा। बयान में कहा, बानी PTI के खिलाफ मुकदमात सियासी बुनियादों पर बनाए गए। इलेक्शन से पहले उनकी जमात के अरकान को गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान विदान पटेल ने बानी PTI पर मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। बानी PTI की गिरफ्तारी और जेर इल्तवा मुकदमात पाकिस्तान का दाखिली मामला है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द अमल। कहा, बानी PTI सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। खुद मुख्तार रियासत के तौर पर अदालतों के जरिए आइन और कानून पर अमल होता है। बानी PTI को आइन और कानून और आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। कई मुकदमात में बानी PTI को रिलीफ मिलना शफाफ मुनसिफाना ट्रायल और अदालती निज़ाम का मजहर है।
2016 में हम लंदन जाते हैं और वहां पर एक पीआर फर्म हायर करते हैं कि हमने इस ब्रांड को अपग्रेड करना है, लेकिन हमें क्या पता था कि ये ब्रांडिंग पाकिस्तान को ऐसा नुकसान पहुंचाएगी। ये प्रॉपर एक ऐसी लॉबी क्रिएट की गई है दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। पाकिस्तान के खिलाफ पीआर फर्म को एक्टिव किया गया जो प्रोपेगेंडा करते हैं। रहनुमा आईपीपी ओन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पहले 2 साल आपने साजिश का ड्रामा रचाया, अब इसी मुल्क में जाकर रोना धोना शुरू कर दिया। बैरून मुल्क से फर्म के जरिए अपने ही इदारे के खिलाफ मुहिम चलाई गई। पीटीआई अपने अंदर सांपों को कुचले जो बैरून मुल्क इस्तेमाल हो रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत मंजूर। इस्तगासा के 3 गवाहान के बयान कलमबंद। आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाहान तलब। नैब टीम ने बुशरा बीबी की जमानत की मुखालिफत नहीं की। अदालत को बताया बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी ही नहीं हुए। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई दौरान समाअत कमरा अदालत में मौजूद थे। खुसूसी एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। 9 मई के मुकदमात पे अदम पेशी पर वजीर आला अली अमीन गंडापुर समेत मुतादिद रहनुमाओं के वारंट जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने हुक्म में कहा कई बार तलबी के बावजूद पेश न होने पर वारंट जारी किए गए। मुराद सईद, हमाद असर, मियास्ता मितबाज समेत 25 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। जेआईटी को 23 जुलाई को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर दोशंबे पहुंच गए। शहबाज शरीफ के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। एयरपोर्ट पर ताजिक हम मनसब से मुलाकात। ताजिकिस्तान के कौमी हीरो इस्माइल सामानी की यादगार पर फूल रखे। वजीर आजम शहबाज शरीफ वफामती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। नायब वजीर आजम इसाक डार, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर इत्तलात अता ताहिर और मावन खुसूसी तारिक फातमी भी वजीर आजम के हमरा। तो साहब के दौरे हुकूमत में वो कैरी ऑन हुआ है। सिर्फ सिंध का रूरल अर्बन का भी जो कोटा है ये भी पहले से आ रहा था। पीपल्स पार्टी चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी 40% मुलाजमतें अर्बन एरियाज के लोगों को देनी है। ये तो प्रोटेक्शन है 40% अर्बन एरियाज में रहने वाले नौजवानों की। सिंध में पीपल्स पार्टी का गवर्नर आएगा। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं नून लीग यहाँ अपना गवर्नर लगाए वरना कुर्सी हमें दे। कोटा सिस्टम का आगाज लियाकत अली खान ने किया। भुट्टो हुकूमत ने सिर्फ उसे जारी रखा। 40% कोटा सिस्टम शहरी आबादियों के लिए तहफ्फुज है। एमकेएम नफरत की सियासत कर रही है। एमकेएम रहनुमा अमीनुल हक ने कहा सिंध हुकूमत अपनी हद में रहे। गवर्नर तैनात करना विफाक का काम है। कराची की नौकरी कराची वालों को मिलनी चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से साबिक वफाकी वजीर गुलाम अहमद बलोर की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सिक्योरिटी सूरत हाल अमन अमान पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा मसाइल के हल सियासी और मौशी इस्तेहकाम के लिए तमाम जमातों का साथ चलना जरूरी है। अहम कौमी उमूर पर तमाम जमातों के साथ मुशावरत और इत्तफाक राय नागुज़ीर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार तौहीन अदालत केस की समाअत। एफआईए ने अदालत को बताया आजाद कश्मीर के शहरी ख्वाजा मोहम्मद यास्मीन के अकाउंट से यह हैशटैग शुरू हुआ। उसने इंक्वायरी ज्वाइन नहीं की। कराची के शहरी सैयद फैजान नफी ने एक हैशटैग शुरू किया, उसको नोटिस किया तो जवाब मिला बैरून मुल्क। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए डिजिटल सबूत सामने रखकर तहकीकात आगे बढ़ाएं। समाअत मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तक मुलतवी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस नामजद। सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के लिए शफी मोहम्मद सिद्दीकी के नाम की मंजूरी दे दी गई। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी का नोटिफिकेशन कल अदम करार देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तों की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा क्या कोई चीज गलत रिपोर्ट हुई जिस पर पैमरा ने नोटिफिकेशन किया। 1 साल में पैमरा ने गलत रिपोर्टिंग पर कितनी कार्रवाइयां की।
रिपोर्टर्स तो बिल्कुल दुरुस्त रिपोर्टिंग करते हैं, शाम को जो प्रोग्राम्स में बैठकर फैसले सुनाते हैं वो मसला है। अदालती कार्रवाई को इन कैमरा करना या ना करना अदालत का काम है। अदालत में मौजूद लोगों को कार्रवाई देखने का हक है तो गैर हाजिर लोगों को क्यों नहीं? मैं आवाम के हुकूक का मुहाफिज हूँ, पूरी दुनिया को इस हक से महरूम नहीं कर सकता। समाअत कल तक मुलतवी हो रही है। जब भी हम नेशनल ड्यूटी पे जाते हैं तो हमारे लिए सिर्फ एक चीज सामने होती है कि हमारा या सामने वाला बेच कौन सा है, हम कहाँ से हैं, ये हमारे लिए ताल्लुक नहीं रखता उस टाइम, क्योंकि जब नेशनल एंथम होता है ग्राउंड में तो वो एक अलग फिजा होती है। तासुब वाले ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग या इनके जर्नलिस्ट या इनके लोग, इनकी सियासत या चीजें, हमें इन चीजों में स्पेशली रिक्वेस्ट है सबसे कि हमें इन चीजों को नहीं देखना। टीम में तासुब की बातें दुरुस्त नहीं। कौमी विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान कहते हैं, हम खेलते हैं तो सब जलाली परचम को हम वक्त फौकियत देते हैं, लोग जो भी कहें इसकी हमें परवाह नहीं। चेयरमैन ने जो सर्जरी का बयान दिया वो पहली बार नहीं, हर वर्ल्ड कप के बाद मुख्तलिफ बयान सामने आते हैं। मोहसिन नकवी कोई तब्दीली करते हैं तो वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर ही होगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 की 12 टीमें कौन सी होंगी, आईसीसी ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान टीम ने बराह रास्त क्वालिफाई कर लिया। अमेरिका से शिकस्त के बावजूद पाकिस्तान को रैंकिंग ने बचा लिया। श्रीलंका और भारत ने बतौर मेजबान क्वालिफाई किया। अमेरिका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने भी अगले वर्ल्ड कप में जगह बना ली। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के क्वालिफाइंग राउंड से 2-2, अमेरिका और ईस्ट एशिया से 1-1 टीम हिस्सा लेगी। वजीर आजम की जेर सदारत मानसून की पेशगोई, हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इजलास। शहबाज शरीफ का मानसून में मुतवक्के सैलाबी सूरत हाल की खुद निगरानी करने का फैसला। मुताल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए कमेटी बना दी। वजीर आजम ने कहा, इंडिया में तमाम सूबाई हुकूमतों और मुताल्लिका इदारों की मुआवनत करे। मुतासरा इलाकों में मानसून से मुतालिक पेशगी इत्तलात को कौमी नसरियात का हिस्सा बनाया जाए। किसानों को बाकायदगी के साथ मौसम की सूरत हाल से आगाह रखा जाए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से शहरी परेशान। कहते हैं बिजली आती नहीं, भारी बिल आ जाते हैं, हुकूमत को आवाम का कुछ ख्याल नहीं। बिजली सस्ती करने का दावा करने वाले महंगी बिजली भी नहीं दे रहे। कराची बल्दिया टाउन में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और पानी बहरान पर एहतजाज। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने एहतजाज के बायस दफ्तर के दरवाजे बंद कर दिए। क्वेटा में फायरिंग से सुईसादन गैस कंपनी के डेप्यूटी मैनेजर मुनीर अहमद लहड़ी जान बहक। पुलिस के मुताबिक मुनीर अहमद लहड़ी बच्चों को स्कूल छोड़कर घर वापस जा रहे थे। मुलजिमान ने सुबह 9 बजे निशाना बनाया। पेशावर रिंग रोड में फायरिंग से जान बहक ट्रैफिक एहलकार की नमाज जनाजा अदा। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद ताहिर ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का केपी में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करके नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तीरा और लकी मरबत में दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस पर फख्र है। पाक वतन से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास। एक्साइज नार्कोटिक्स कंट्रोल के ऑपरेशंस को मौसर बनाने के लिए अफरादी कुव्वत बढ़ाने का फैसला। शर्जील मेमन कहते हैं तालीमी इदारों में ड्रग टेस्टिंग जल्द शुरू की जाएगी। मनशियात माशरे को खोखला कर रही है। मनशियात की रोकथाम के लिए स्नैप चेकिंग का मौसर निजाम शुरू किया जाए। रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां की जाएं। Over 8 months, Israel's military onslaught has killed almost 40,000 Palestinians, mostly women and children. International community has the right and indeed the urgent obligation to intervene to stop this genocide. गजा और मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने आवाज उठाई। गजा में इंसानी बहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने जनरल असेंबली से खिताब में कहा,
इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियों के बावजूद इसराइल को असलहा फराहम किया जा रहा है। भारतीय हिंदुत्व सरकार से 200 मिलियन मुसलमानों की नस्लकुशी का खतरा है। इस्राएली फोर्स के शुजाइया और खान यूनुस पर हमले, बेघर फलस्तीनियों को निकलने की वार्निंग दे दी। रफा की खैमा बस्ती पर फजाई और जमीनी हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 25 फलस्तीनी शहीद, 80 से ज्यादा जख्मी। खान यूनुस में इसराइल की मुसलसल बमबारी से इमारतों के साथ सीवरेज का निजाम भी तबाह। गंदा पानी गलियों में जमा, ताफुन ज़दा माहौल से बीमारियां फैलने का खदशा। बरतानिया के आम इंतखाबात में 2 रोज बाकी। तमाम सियासी जमातों की डोर टू डोर और कॉर्नर मीटिंग्स के साथ मुनफरिद अंदाज में इंतखाबी मुहिम जारी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह ने छलांग ही लगा दी। एडेबी ने बंजी जंप लगाकर लब डैम को वोट देने का नारा लगाया। कंजर्वेटिव के ऋषि सुनाक और लेबर पार्टी के केयर स्टार्मर मुहिम में मसरूफ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पोर्तुगाल ने यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पुर्तगाल और स्लोवेनिया के दरमियान मैच का इख्तिताम सनसनीखेज हुआ। मुकर्ररा वक्त में दोनों टीमें कोई गोल न कर सकी। पुर्तगाल ने पेनल्टी पर 3-0 की बढ़तरी से कामयाबी हासिल की। दूसरे मैच में फ्रांस ने बेल्जियम को 1-0 से शिकस्त दे दी। मेरी मर्जी के बगैर तुम्हें मुस्तफा से ब्याह कर लाए हैं, वरना मैं तुम्हें कभी ब्याह के ना लाती मुस्तफा से। बीवी समझदार हो ना, तो नकारा शौहर को भी चला लेती। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे जो मैंने अपनी हीरे जैसी बेटी इस शख्स के साथ ब्याह किया। मैं ना तुम्हें डिजर्व करता ही नहीं हूँ। तुम्हारे लिए तो कोई बहुत शानदार आदमी होना चाहिए ना। और इंतजार की घड़ियां खत्म। AR डिजिटल का मेगा ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम आज से नशर होगा। पाकिस्तान के फेवरेट हो फहद मुस्तफा और हानिया आमिर मरकजी किरदार निभाएंगे। दिल छू लेने वाली लव स्टोरी की हिदायत बदर महमूद ने दी। तहरीर किया है फरहत इश्तियाक ने। हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ AR डिजिटल पर।